स्क्रीन दिख रही है सबको? सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो फाइनली टुडेस टॉपिक इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको पॉइंट बोला था कि हम कुछ ही पोर्शन कवर करेंगे। बेसिकली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है सी टी एफ टी, एक होता है डी टी एफ टी। सी टी एफ टी मीन्स कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। और नेक्स्ट वन इज DTFT. DTFT is discrete time Fourier transform. सिंपल सा डिफरेंस सिर्फ इतना है सी टी एफ टी एंड डी टी एफ टी में। सी टी एफ टी के केस में आपके पास जो सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल होगा, वो होगा आपके पास एक्स टी। और आप अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फोरियर सी टी एफ टी अगर लेंगे कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, उसे डिनोट करते हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा। जनरली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं आपको बुक में एक्स ऑफ ओमेगा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं डी टी एफ टी की बात करूं, डी टी एफ टी की फुल फॉर्म मैंने बताई आपको, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो आपके पास जो इनपुट सिग्नल होगा, बेसिकली वो क्या होगा, पर डिस्क्रीट सिग्नल। तो जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, एक्स ऑफ एन, दिस इज अ डिस्क्रीट सिग्नल। और अगर आप इसका डी टी एफ टी लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस में लिख लेते हैं, एक्स ऑफ एन। और अगर आप इसका डी टी एफ टी लेते हैं, डी टी एफ टी, तो इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ ई रेशियो द पावर जे ओमेगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सी टी एफ टी में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जी ओमेगा, एंड दिस इज अ x of e raised to the power j omega. Basically, both the transform convert the time domain to frequency domain, time domain to frequency domain. ठीक है, ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज करते हैं हम, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने एक्सप्लेन किया कि दो पार्ट के, दो टाइप के होते हैं आपके, सी टी एफ टी एंड डी टी एफ टी। तो जनरली हम नेटवर्क थ्योरी के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ सी टी एफ टी कवर करेंगे। तो आपको अगर सिग्नल सिस्टम का कवर करना है तो डी टी एफ टी भी आएगा उसमें। ठीक है, अब सी टी एफ टी के केस में जैसे अगर हमने यही लिखा, मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लो बता देता हूँ। जैसे सपोज आपके पास टाइम डोमेन के अंदर आप सी टी एफ टी लेंगे, तो मैंने क्या बोला आपको, एक्स ऑफ सी टी एफ टी जे ओमेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इसका एक्सटेंशन वर्जन आएगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी। तो अगर हम वो भी हम किस में लेंगे, कंटिन्यूस टाइम के सिग्नल का ही लेंगे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ही लेंगे, तो वो क्या होगा, एल टी। दिस इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ एस से, वेयर एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो अगर सी टी एफ टी का एक्सटेंशन वर्जन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर हमने एस को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। बेसिकली एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। और फोरियर ट्रांस सी टी एफ टी के केस में क्या था, सिंपल ये जे ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं आपके पास डी टी एफ टी के एक्सटेंशन की बात करता हूँ, तो डी टी एफ टी को हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे, ये क्या था आपका, डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल में आप अगर डी टी एफ टी लेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर जे ओमेगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी उसका पार्ट बता रहा हूँ सिग्नल सिस्टम का। तो एक्स ऑफ एन, बेसिकली ये नेटवर्क थ्योरी का पार्ट नहीं है अभी। एक्स ऑफ एन का अगर आप डी टी एफ टी लेंगे तो क्या आएगा, एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर जे ओमेगा। फाइनली अगर आप इसका एक्सटेंशन वर्जन, जैसे आपका सी टी एफ टी का मैंने एक्सटेंडेड वर्जन क्या बताया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है डीटीएफटी का, होता है जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप आई थिंक मैथ्स में भी पढ़ रहे होंगे जेड ट्रांसफॉर्म अभी। एक्स ऑफ एन, अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स ऑफ जेड। ठीक है, वेयर जेड इज आर इंटू ई रेज टू द पावर जे ओमेगा। तो अगर जे आर की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डी टी एफ टी। बेसिकली यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एक आ जाता है आर। ठीक है, तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन आप थोड़ा मैथ्स में भी पढ़ रहे होंगे और अभी सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे सी टी एफ टी। ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर सी टी एफ टी भी अवेलेबल है और डी टी एफ टी भी अवेलेबल है। तो आपको ये
नोट्स हेल्प कर सकता है DTFT पढ़ने के लिए भी, लेकिन हम DTFT को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। राइट, तो अब फाइनली CTFT को देखते हैं हम। CTFT मीन्स कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिकली अब जब आपके पास फोरियर सीरीज अवेलेबल था तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या नीड पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लेकिन हमने फोरियर सीरीज की एक ड्रॉबैक देखी थी। फोरियर सीरीज क्या रिप्रेजेंट करता था, बेसिकली नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को कन्वर्ट करता था। ये एक लाइन लिखी थी फोरियर सीरीज में, नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। जैसे हमने इस टाइप के सिग्नल को भी कन्वर्ट किया है, इस टाइप के सिग्नल को, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन। तो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को आप फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते थे, ये एक इसकी लिमिटेशन थी फोरियर सीरीज की। बट इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन कन्वर्ट एनी नॉन पीरियोडिक सिग्नल ऑल्सो, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसकी डेरिवेशन ये थ्योरी पढ़ेंगे तो फोरियर सीरीज इनेबल अस टू रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक फंक्शन as a sum of sinusoids and to obtain frequency spectrum from the series, ठीक है। ये हमने ये फोरियर सीरीज के बारे में लिखा है। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म अलाउ अस टू एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम टू नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम उसको हमने एक्सटेंड कर दिया उस कंसेप्ट को, हम नॉन पीरियोडिक फंक्शन का भी हम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं with the help of Fourier transform of नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो आई थिंक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि क्यों आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट, तो नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। जनरली द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज an इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ft। सपोज आपको ft सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली f ऑफ j ओमेगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे सपोज f ऑफ t का लेना है तो माइनस ऑफ इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t dt। दिस इज अ फोरियर CTFT ऑफ अ ft सिग्नल। ये फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूले की हेल्प से आपको डायरेक्टली आप CTFT कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम अप्लाई करेंगे तो उससे हम थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से होता है, किस तरीके से आएगा। राइट, तो नेक्स्ट इज अ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बेसिकली आप अगर कंटिन्यूस टाइम से देखो एक्स टी टू अगर आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो आप क्या आ जाएगा आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा। राइट, तो अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स अगेन आपको वापसी जाना है फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर सपोज आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का किसी का फॉर्मूला पता है तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जे ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मैंने बोला था आपको, जनरली आपको ये होता है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कुछ बुक में आपको इस टाइप से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जे ओमेगा ई रेश टू द पावर, यहाँ पर क्या हुआ है जे ओमेगा टी, वहां पर क्या था माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। राइट, तो बस ये इतना ही था आपके पास कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, हाउ टू कैलकुलेट कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एक दो क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले आपको आई थिंक डेल्टी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। डेल्टी की प्रॉपर्टी, डेल्टी इज अ इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल मीन्स कि सपोज अगर मैं डेल्टी यूनिट इम्पल्स सिग्नल, सॉरी, अगर मैं डेल्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ तो डेल्टी मीन्स आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा 1। राइट, अभी आप सिग्नल ऑपरेशंस पढ़ लिया है आपने। सिग्नल ऑपरेशन मीन्स सिग्नल शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, ये सब ऑपरेशन पढ़ लिया नील। सर। हाँ, सॉरी, यस सर। ओके। तो आपको क्लियर होगा अगर आपने डेल टी, दिस इज अ इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। अगर मैं आपको डेल टी माइनस टी नॉट को प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा वो,
डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट को, डेल टी आपको पास अवेलेबल है तो ये जो सिग्नल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज अ मैग्नीट्यूड 1 एंड दिस टाइम इज टी नॉट. तो टी नॉट टाइम पर शिफ्ट हो गया. ठीक है. अब इम्पल्स सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आई थिंक प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी. इम्पल्स सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टी याद है आपको? इम्पल्स सिग्नल की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज कभी भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे डेल टी सिग्नल को, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1. राइट. वेट अ मिनट. क्लियर है? तो फाइनली आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, डेल टी इंटीग्रेट माइनस डी टी, दिस इज द मैग्नीट्यूड इज 1. और एक और प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेल टी की क्या है कि अगर आप डेल टी के साथ किसी भी सिग्नल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज डेल टी इंटू एक्स टी लिखा है, तो अगर आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? वैल्यू इज एक्स ऑफ ज़ीरो. सपोज आपसे पूछा गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ टी डी टी. अगर इस इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व किया तो डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं इम्पल्स सिग्नल की. तो क्या लिखेंगे? एक्स ऑफ टी नॉट. ये प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे सपोज आप, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे सपोज आपसे पूछा गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी. ये आपसे इंटीग्रेट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा. टी को किससे रिप्लेस करना है? टी नॉट से. टी नॉट. ठीक है. तो डायरेक्टली आप इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल. राइट. तो आप सिग्नल सिस्टम में प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. ये किस तरीके से करते हैं हम? टी को बेसिकली, ये क्या हुआ कि आप, अगर मैं डेल टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल टी को मैंने लिखा तो डेल टी ओनली टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही डिफाइंड है. तो टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए हमने टी इक्वल टू ज़ीरो अदर फंक्शन में रख दिया. दिस इज द आंसर. सिमिलरली अगर मैं डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये फंक्शन बनेगा, दिस इज द डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, दिस मैग्नीट्यूड इज 1. ठीक है. तो ये जो फंक्शन है डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, दिस इज रिप्रेजेंट ओनली एट टी नॉट. इसलिए इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक्स ऑफ टी नॉट. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स सिग्नल. राइट. तो अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए हमने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन दी. जैसे आपसे लिखा था फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन. राइट. तो आपके पास तीन क्वेश्चन ये अवेलेबल है. ये सेकंड एंड थर्ड हम जब आप प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं अभी. तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो मैं एक बार इसको कैलकुलेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल आपको कैलकुलेट करना है. तो फाइनली आप क्या लिखेंगे? सपोज दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल रिप्रेजेंटेड एज अ, सपोज एफ ऑफ जे ओमेगा. हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ जे ओमेगा को. तो एफ ऑफ जे ओमेगा इक्वल हो जाएगा किसके? इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट ई रेश टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा टी डी. डायरेक्टली हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अब आपको इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी पता है तो हम टी की जगह के अदर फंक्शन में किससे रिप्लेस कर देंगे? टी नॉट से. तो आंसर डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर ई रेश टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी. दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल.
राइट, तो डायरेक्टली आपने लिख दिया। तो अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर कहूँ तो इस क्वेश्चन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिख दिया हमने? दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल है e रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हुआ यहाँ पर? नील, नील, नील आवाज नहीं आ रही आपकी, बताओ एक बार। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये फाइनली हमने क्या किया यहाँ पर? ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोरियर टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। आपको इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो अगेन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहीं पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दिस इज अ एफ टी सिग्नल, एफ ऑफ टी ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। राइट, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। आपने नोटिस किया फिगर को देख के, जो आपके पास एफ टी सिग्नल है -1 to 1 ही आपके पास एक्सप्लेन डिफाइंड है, और इट्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, -1 to 1, अदरवाइज ये सिग्नल क्या है, ज़ीरो। इस पार्ट में भी, इस पार्ट में भी ज़ीरो है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1 to 1 इट्स वैल्यू इज 10 ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा टी। राइट, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट, तो हमने क्या किया, ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा, सॉरी माइनस आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी का अगर मैं फोरियर इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ जे ओमेगा, एंड 10 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इट्स रीजन -1 to 1। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्व किया मैंने, 10 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा, सपोज माइनस जे ओमेगा हम ऑलरेडी ले लेते हैं नीचे ही, माइनस ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको सिंपली माइनस साइन ऊपर ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा। इस टाइप से आ जाएगा आपके पास ये सॉल्व होके। आप इसको नोटिस करेंगे, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा इज कॉस ऑफ ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा। राइट, और ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा क्या लिखते हैं हम, कॉस ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ जे साइन ओमेगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, ई रे माइनस प्लस दिस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू 2j साइन ओमेगा। ठीक है, तो अगर मैं जे से भी डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से जे से डिवाइड कर दिया, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाय जे इक्वल टू 2 साइन ओमेगा। राइट, तो इतने पोर्शन को, इतने जे के आगे साथ इस पोर्शन को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 साइन ओमेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 साइन ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा। राइट, and this is a sin omega 20 sin omega 20 sin omega upon omega, and this is a sinc function denoted as a sin c omega। ठीक है, अगर आप सिंक फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज सिंक टी लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखते हैं, साइन टी अपॉन टी। राइट, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सिंक फंक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंक फंक्शन। आंसर क्लियर है, मैथमेटिकली क्लियर है। और सिंक फंक्शन को आप इलेबोरेट कैसे करते हैं, इलेबोरेट ऐसी टाइप से करते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से ड्रॉ होता है सिंक फंक्शन, एंड मैग्नीट्यूड इज 20 एंड दिस इज अ टाइम पीरियड पाई टू पाई। इस टाइप से आपके ये पास सिग्नल ड्रॉ होता है।
राइट। तो इस टाइप से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लिया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जनरली पार्ट जो है सिग्नल सिस्टम का पार्ट है। तो बस अभी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना आना चाहिए, जितना कि आपने एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन अगर ये देखूंगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं ये आपके सिग्नल सिस्टम में आएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। ये आपके पास सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट। एंड ये नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। आरटीयू के अंदर आपके पास सिग्नल सिस्टम में डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो ये भी पार्ट आपका सिग्नल सिस्टम का है, तो जनरली हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है। और ये आपके पास अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ एक्सप्लेन नहीं होगी, तो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी स्टार्ट, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट करने के। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रीवियसली आपको हैंड रिटन नोट्स थे, अब आपको बुक का कुछ स्नैप्स मिल गई। ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, यहाँ आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड हों। राइट, किसी को कोई डाउट है? आरू? नो सर। ठीक है। तो ये फाइनली ये नोट्स जो मैंने आपको दिए ये हेल्प करेगा आपको सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। आपको कंप्लीट, देखिए मैंने क्या बोला था आपको, सी टी एफ टी। बस हम जो जनरली कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हम ऊपर का ही नॉर्मली ये दो फॉर्मूले ही यूज़ करने हैं हमें। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में ये फॉर्मूला बताया था आपको, और एक हमने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, दिस इज़ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हम जनरली नेटवर्क थ्योरी में सिंपल ये दो ही फॉर्मूले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसी की यूज़ से हम कंप्लीट कर देंगे। एंड आपको इस नोट्स में बाकी सब चीज़ मिल जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हमने प्रॉपर्टीज़, कंडीशन फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको बोला था कि एक्स टी जो है आपके पास, एक्स टी का अगर आप सी टी एफ टी लेंगे तो क्या होता है, वो क्या आता है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो इस केस में कंडीशन है कब आप सी टी एफ टी ले सकते हैं, जब एक्स टी शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शंस मीन्स when the minor integration of xt signal is less than infinite. This is an important line in case of Fourier transform CTFT. इसी की वजह से ये कुछ सिग्नल के केस में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हमारा क्या आया था, एक्सटेंशन ऑफ CTFT। दिस इज नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे सपोज कोई सिग्नल है जो कि इस कंडीशन को आपके अचीव नहीं कर रहा है, आप इस कंडीशन को अचीव नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे, फिर आप क्या कैलकुलेट करते हैं उस केस में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये एक्सटेंशन का रीज़न है वाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन कम इन टू द पिक्चर। ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको थोड़ा कंप्लीट ये वर्जन दे दिया है। नेक्स्ट आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि मैंने बताया आपको यूज़ आएगी ये सिग्नल सिस्टम में। दिस इज नेक्स्ट इज आई थिंक नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज ही एक्सप्लेन्ड है सब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन एंड दिस इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन, ऑल आर द पार्ट ऑफ सिग्नल सिस्टम। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ, नेक्स्ट यहाँ पर डी टी एफ टी भी इस नोट्स में अवेलेबल है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ ई रेश टू द पावर जे ओमेगा। राइट, तो उसका फॉर्मूला डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी अवेलेबल है। फिर
इन्वर्स DTFT भी आपके पास अवेलेबल है। इन्वर्स DTFT इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल सिस्टम का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। जनरली जो हमको आपको बताना था फाइनली फॉर्मूला और किस तरीके से यूज़ करना है, हम उसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ आई थिंक एग्जिस्टेंस। ये मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देता हूँ। CTFT के केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द absolutely integrable. When xt signal is absolutely integrable means integration of xt signal should be less than infinity. अगर ये कंडीशन होगी उसी केस में आप CTFT कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो सिग्नल ये कंडीशन को अचीव नहीं कर रहे थे तो उस केस में एक्सटेंशन वर्जन क्या आया था आपके पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दिस इज अ फ्लो ऑफ CTFT टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइनली अगर आप DTFT के केस में देखेंगे तो दिस इज अ कंडीशन फॉर DTFT। दिस इज नोन एज अ this is a absolutely summable because this sign is a summation sign. एब्सोल्युटली समेबल अगर सिग्नल होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं DTFT, और अगर एब्सोल्युटली समेबल नहीं है तो उस केस में क्या आया था आपके पास, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्म, दिस इज नोन एज अ जेड ट्रांसफॉर्म। वहाँ पर आप e रेज़ टू पावर j ओमेगा ना लिख के जेड लिखते हैं, वेयर जेड इज अ r e रेज़ टू पावर j ओमेगा, राइट। मैंने आपको कंप्लीट फ्लो बता दिया है आपका, ठीक है, जो कि हम इसको एक्सटेंडेड वर्जन में आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ लेंगे। ये कंप्लीट नोट से आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। अनुजा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो नेटवर्क थ्योरी में वो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से हम सर्किट से कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ स्क्रीन, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। और बाकी किसी को अगर पढ़ना है कंप्लीट हमें पढ़ाना है तो आप बता दीजिएगा, तो हम इसको कवर कर लेंगे कंप्लीट नोट्स को। लेकिन ये नेटवर्क थ्योरी में पार्ट नहीं है तो इसलिए हमने जितना भी उसको आपको बस एक्सप्लेन कर दिया, ओवरव्यू दे दिया आपको सारी चीज़। आरू, Sir. अनुजा, Present, sir. नील, रंजीत, सर। रंजीत, सनी, सनी, यस सर। विकास, प्रेजेंट सर। ठीक है। मैं नोट शेयर कर दिए मैंने, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।